सभी बंधुओं बांधवों से तथा सभी बहनों से यह मेरी विशेष आग्रह है कि आज मैं आपके लिए इंद्र ने जो श्री स्तोत्र लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए कहा था, वह स्तोत्र का हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने करने चल रहा हूँ। आप इस स्तोत्र को सुबह शाम जरूर सुनिए। आपके घर में कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। याद रखें, प्रतिदिन सुबह और शाम इसका श्रवण जरूर करें, क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यह विष्णु पुराण में स्वयं लक्ष्मी जी ने इस बात को कहा है। तो आइए उसको ध्यान से सुनते हैं। इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुह्य विद्या तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिकी यानी कि तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति यानी कि राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जनचिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही की दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और हे देव भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष यानी कि खजाना, गोष्ठ यानी कि पशुशाला और गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी,
जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन है और वही बुद्धिमान है तथा वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। अब इंद्र द्वारा इस तरह स्तोत्र कहे जाने पर, प्रशंसा कहे जाने पर, आग्रह करने पर श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले। मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। अब आगे इंद्र ने क्या मांगा उसको सुनिए। हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य, अब आप ध्यान से सुनिए, अब आगे क्या लक्ष्मी जी ने कहा है, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इस वीडियो को आप सुबह शाम सुनिए और इस स्तोत्र को के अर्थ को, हिंदी भावार्थ को याद कर लीजिए और सुबह शाम इसका वाचन जरूर कीजिए। इसको सुनिए, सुनाइए, घर में इसका आप सुबह शाम पाठ कीजिए। आपके घर में धन संपत्ति, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखें।